हाय माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। आई वेलकम यू, पिक एंजलिक रीडर वेलकम्स एवरीवन. आई होप you all are doing great. So if you are new to my channel and you're visiting this for the first time, I welcome you. And if you are already my subscribers from my first channel, the name of my first channel is Angelic Reader. You can follow here. If you're new here, this is my first channel where I come live every day. You can join in for your personal questions. And this is my second channel where I'm going to upload detailed videos regarding the topics you want. You can suggest me the questions, whatever you want to ask me about. So ये मेरा दूसरा चैनल है, यहाँ पर मैं आपके लिए डिटेल वीडियोस ला रही हूँ. आप जो भी टॉपिक पे चाहते हैं, आप क्वेश्चन अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कौन से टॉपिक्स पे आपको डिटेल रीडिंग चाहिए. बाकी ये मेरा फर्स्ट चैनल है एंजेलिक रीडर, जहाँ पर मैं डेली लाइव आती हूँ. आप अपनी लाइफ को लेकर टू द पॉइंट अपडेट लेने कभी भी यहाँ आ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं. सो मैं सबका स्वागत करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. शुरू करते हैं. आज आपने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिया होगा. सो टॉपिक ऑफ टुडेज रीडिंग इज़ व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट इन योर करियर. सो आपके करियर में आगे क्या आ रहा है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिटेल्ड रीडिंग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट टू द रीडिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. So these are two cards in front of you. Choose one wherever you feel drawn to. So जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वही उठाना है. दिमाग से नहीं चुनना. जहाँ आपको खिंचा वो बस उठा लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं. जहाँ पर आप सोचते हो वहाँ पर आपकी इंट्यूशन नहीं वर्क करती. सिर्फ सीधा कार्ड उठा लें जहाँ आपका ध्यान जा रहा है, बार बार जो कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है. सो जस्ट यू चूज़ योर कार्ड इंट्यूटिवली. डोंट यूज़ योर माइंड सो मच. So you can pause the video if you want. And this is card number 1, mature woman. Let me show you card. You can take a closer look. Card number 1, mature woman. Number 6, and card number 2, privileged lady. Number 12. So these are the two cards right in front of you, and let's get started with card number 1. All the best. Hi card number 1, कैसे हो आप? Let's get started. So first of all, let me tell you that I will be speaking in both languages, English and Hindi, so please cooperate. So मैं दोनों भाषा में बोलने वाली हूँ, इंग्लिश और हिंदी में. आपको थोड़ा मेरा साथ देना होगा. So first of all, this card is telling you that 6 number is important for you, and mature woman can be your energy or someone's energy in the picture. So take it as it resonates. I will be just picking up whatever the cards show me. Rest you need to connect with your situation and understand. Okay. So मैं यहाँ पर आपको बताती जाऊँगी जो जो कार्ड्स मुझे शो करते जाएंगे. बाकी आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है. ऑलराइट. सो यहाँ पर कोई मैच्योर वुमन, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, किसी की भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से. नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है. 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है. सो माइट भी आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप मैच्योर हैं, अपने काम में मैच्योर हैं, स्टेबल है, आपका काम काफ़ी ग्रो हुआ है. आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड में हो, भगवान का शुक्राना कर रहे हो, आप ऑलरेडी लव और सक्सेस एंजॉय कर रहे हो. सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. So this 6 number is a number of Venus. Either you are already growing up in your career, it's already you are finding progress, you are maturing, enjoying love and success. Already you are grateful for whatever you are doing in your career. So you might be expecting. So take what matches. So let's see what comes up. First I will reveal your current energies in your career. And if you think it is resonating with your current situation, then keep watching, else you are free to choose card number 2. Okay, you can check out there as well. Okay, so सबसे पहले मैं ये बताने जा रही हूँ आपकी करंट एनर्जी आपके काम में कैसी है. अगर आपको लगे आपकी करंट एनर्जी मैच कर रही है तो फिर आप आगे देखें वीडियो को, नहीं तो आप दूसरा कार्ड चेक कर सकते हैं. ठीक है. एंजल्स प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 1, इनके करियर में अभी करंट सिचुएशन क्या है. ओके. सो अभी आपकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही. आप अपने करंट सिचुएशन में भी खुश नहीं दिख रहे हो. किसी वजह से आपको लग रहा है जैसे आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, या कोई काम नहीं बन रहा, या किसी चीज़ में भी आप इमोशनली हैप्पी नहीं दिख रहे हो. सो प्रॉबेबली यू आर नॉट इमोशनली हैप्पी.
whatever is your situation, you are not feeling satisfied, something is monotonous, dissatisfaction, might be you are having options, or there are some options or choices in some way. You are being offered something but you are not wanting to, or you're not satisfied with that, or you're not seeing what is coming up, something like that. या तो आपके आगे जो भी है वो आपसे, आप उससे खुश नहीं हो, आपके आगे चॉइसेस हो या कोई भी चॉइसेस ऑप्शंस की एनर्जी है, बट आप खुश नहीं दिख रहे हो, मतलब जो भी है उसमें आप बोर फील कर रहे हो, बोरिंग लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई काम होकर भी आप नहीं कर रहे हो, मान लो आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, गोइंग थ्रू सम इमोशनल हेल्थ इशू, और that's what I feel. You might be sitting idle, not doing anything, although you might be having something to do. जैसे कुछ है करने को फिर भी नहीं कर रहे हो, या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है, हेल्थ ठीक नहीं है, या करने का मन नहीं कर रहा, या मज़ा नहीं आ रहा, या जो आपके आगे आ रहा है आपको उससे खुशी नहीं मिल रही, या वो आप चाहते नहीं हो, या आप देख नहीं पा रहे हो, यूनिवर्स आपको ये कप ऑफर कर रही है लेकिन आप नहीं लेना चाह रहे हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेजीनेस हो सकती है. ओके, सो लेट्स सी, दिस इज़ योर करंट एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर करियर. इफ़ यू थिंक दिस इज मैचिंग देन कीप वॉचिंग. ओके, सो लेट्स सी. एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, कार्ड नंबर 1, इनका आगे करियर कैसा होगा. व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन द करियर, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन द करियर प्लीज़. थैंक यू. ऑलराइट, what can they expect next in their career. All right, so what you can expect, this card is talking about taking action, moving forward. So this also speaks about progress, so you might be taking some action, moving forward, making some sort of progress, and whether it can be traveling, for some of you it can be traveling if you are your work is related to travel, or simply just taking action, moving forward, progress, and trying to understand what is right and what is wrong, what to do, what not to do, taking care of do's and don'ts. And this card is talking about, for some of you, you can be business entrepreneur, or might be you are boss of your own self. This can be your energy that you are doing your own work, you are a freelancer, you are a business entrepreneur, or you are boss of your own work, you're holding your own, you're doing your own work, self work, probably home work from home, or this can be your boss energy, or someone, I'm seeing older figure in your energy. See, can you see, this is mature woman and this is again an old man, so some old energy, might be some older person in your career, it can be you or anyone in the picture. Okay, so somebody controlling the situation, this can be literally some old person, or this can be your energy, or this can be simply an energy of growing up, or somebody's energy is controlling the situation, like depending upon their terms and conditions, somebody controlling, it's like my way or the highway, so something like that. Okay, yeah, so, or might be you taking charge of your decision of your career, uh, what do you want to do, how do you want to do, so something like that. Okay, if you are dependent on someone regarding your career, but you want to be independent now, you want to take it by yourself, or something like that. Okay, so this is what you can expect next in your career. So rest, take it, connect with your situation and understand what this is talking about. I'm sure your gut feeling is giving you the clarity. So यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप अपने करियर में आगे क्या करने वाले हो. कुछ लोगों के लिए आपका ट्रैवल का कार्ड है, जो कि हो सकता है कि आपका काम कोई ट्रैवल को लेकर है, फील्ड को लेकर है, आप कोई मार्केटिंग फील्ड का काम करते हो, या आप ट्रैवल का काम करते हो, आपकी करियर में आगे कोई ट्रैवल दिख रहा है, आप कहीं जा सकते हो, या फिर सिंपली आप आगे बढ़ रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहा है काम, प्रोग्रेस दिख रही है, आपके करियर में गाड़ी आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस है, अगर चीज़ें रुकी थी आगे बढ़ रही हैं, आप कुछ कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, और एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं. कुछ लोगों के लिए
ड्राइविंग भी हो सकता है, ड्राइव हो सकता है, कहीं जाने की एनर्जी हो सकती है, या सिंपली आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, एक्शन लेना, जो भी करने की ज़रूरत है सिचुएशन के हिसाब से। ये कार्ड लिटरली आपकी रीडिंग में आप देखें ओल्ड पर्सन की एनर्जी बहुत आ रही है। या तो ये आपका बॉस हो सकता है या कोई भी हो सकता है, किसी की एनर्जी हो सकती है, कोई ओल्ड है यहाँ पर, या फिर ये आपका कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर कोई ओल्ड पर्सन नहीं है तो सिंपली ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप ऑलरेडी ओल्ड एज के हो सकते हो, या फिर आपका मेच्योरिटी लेवल को लेकर कुछ हो सकता है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको कुछ सीख कर ग्रो करना, मैच्योर बनना, या आप किसी से कुछ सीख रहे हो। और ये कार्ड बॉस का भी हो सकता है कि मान लो आप किसी के अंडर काम करते हो, ये आपका बॉस है जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। मान लो आपको उनके हिसाब से चलना है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको आगे काम में रखते हैं, प्रोग्रेस देते हैं, प्रमोशन देते हैं। आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ भी ऐसी एनर्जी है। सो ये आपकी एनर्जियों की या तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई जैसे कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है, कंप्लीटली जो भी अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको रखते हैं नहीं रखते हैं, कुछ ऐसा। और इस सिचुएशन में आपको गाइडेंस ये आ रही है कि आपको वो करना है जो आपको लगता है आपके लिए सही है, और आपको इशारा कुदरत दे रही है कि आपको कौन सा रास्ता दिखा रही है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। उस हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और शायद आप अपने डिसीजन अपने हाथ में ले रहे हो कि अब बस मुझे देखना है कि मुझे इसमें क्या करना है। और आप जैसे मान लो आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपको समझ आ गई है, अब आपको क्लैरिटी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपना काम अपने हाथ में ले रहे हो और अपने डिसीजंस के लिए खुद स्टैंड ले रहे हो। सो काफ़ी मैच्योर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लिटरली किसी की एज हो सकती है बड़ी, आपकी या किसी की, या फिर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, कि कुछ चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो कि मुझे जैसे ठीक लगेगा, है ना, मैं अपने हिसाब से अब करूँगा, अब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा, जैसे मुझे ठीक लगे। अब आप अपनी इट्स लाइक आप अपना काम अपने हाथ में आप पकड़ रहे हो कि मुझे देखना है कैसे करना है, उस हिसाब से आप अपने काम में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहे हो। कुछ लोगों के लिए लिटरली आप कहीं किसी को मिलने जाओ, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग फॉर योर ट्रैवलिंग फॉर योर वर्क, और या फिर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो या किसी को मिलने जा रहे हो, विजिटिंग सम ऑफिस, सम इंटरव्यू, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज बताएं कार्ड नंबर 1, व्हाट इज कमिंग अप इन द करियर, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन द करियर। थैंक यू। ऑलराइट, so yeah, beyond illusion. So that's what I said. If you are living in some illusion, angels will be giving you signs, so you will be able to see beyond illusion. Whatever you were not able to see, you will be able to see through illusion. You will be able to see the truth, get the clarity, give the clarity, or get the clarity, something like that. Your intuition will be guiding you. Okay, angels will be giving you clarity, helping you to see beyond what is that you're not able to see. Or there might be someone who is creating illusion, who is cheating. It can be your energy or anyone, you know what it is. Okay, so take it as it resonates. So ये कार्ड धोखे का है कि जो भी चीज़, जिस धोखे में आप जी रहे हो, किसी चीज़ में धोखा है, या तो आपको कोई धोखा दे रहा है, या आप किसी धोखे में जी रहे हो, आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, जो दिखता है वो होता नहीं है, कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसके आपको मतलब जैसे आपकी अंतरात्मा कुछ आपको अंदर से सेंस होगा, मतलब आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको बताएगी क्या है क्या नहीं है। सो आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस मिले, आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा बताएगी कि हाँ, आपको सेंस होगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो आप जैसे एक जो चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, उससे सीक्रेट, आपको जो भी सीक्रेट है जो आप देख नहीं पा रहे हो, आप देख पाओगे। आप छुपे हुए राज जो है वो सामने आएंगे, आप उससे परे होकर चीज़ों को देख पाएंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। अब लिटरली आप किसी को धोखा दे रहे हो या कोई आपको धोखा दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सिंपली जो चीज़ें आपको अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से आगे साफ कुदरत इशारा देगी, उस हिसाब से आप समझदारी से फैसला लोगे कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे अपना आगे बढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स,
What can they expect next in the career? All right. So अभी तो lack, this is a lack energy, the miser. This can be literally someone in your career who is a miser, who is needy, who is a miser, who is not spending money. It can be lack of money. Like let's suppose you want to get money from somewhere, or you are lacking money, or you are lacking money in terms of doing something in your career, not getting enough money or progress, or it can be someone's energy that someone is not paying you if you want to get money from somewhere, or someone has stolen something from you, some theft or something like that, or some loan to be paid, और सम लैक ऑफ समथिंग. ओके, सो अभी आपकी रीडिंग में एनर्जी अच्छी नहीं आ रही, जैसे आप किसी चीज़ की कमी महसूस करोगे. ये पैसे की कमी हो या क्लाइंट्स की कमी हो, आप किसी चीज़ में कमी महसूस करोगे जिसकी वजह से आपका ये कार्ड आ रहा है. और आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ. हाँ, तो या फिर किसी की एनर्जी हो सकती है कि कोई आपका पैसा आपको धोखा दे सकता है. आपका पैसा कोई चोरी हो सकती है, कोई आपका पैसा चुरा सकता है, या किसी से आपको पैसा लेना है, वो दे नहीं रहा, या आपको कोई लोन लेना है, या आपके पास पैसे की कमी है, या काम इतना अच्छा नहीं चल रहा. सो कुछ ऐसी एनर्जीज. अभी ये कार्ड यूजुअली बोलता है कि कुछ सीक्रेट्स हैं, समथिंग्स आर हिडन. अभी जैसे वेट एंड वॉच की एनर्जी है, शांत एनर्जी है. अभी शांत रहना, इट्स जैसे बोलते हैं ना काम में मंदा होना, कुछ ऐसा. अभी कोल्ड एनर्जी, समवन्स कोल्ड बिहेवियर, और जस्ट वेट एंड वॉच. that's an energy. Okay, might be you can take a break to travel somewhere. So these are the energies, right? Let's see what else. Angels, card number 1. What can they expect next in their career? Card number 1. What can they expect next in their career, please? Thank you. Okay, so something related to community. Like I said, you might be traveling with someone, some community members, your co-workers, colleagues, or some family or anyone, something related to community. Driving towards some community or driving with someone. या तो आप किसी कम्युनिटी सोशलाइजिंग को लेकर आप कहीं जाएं, या किसी के साथ जा रहे हो, या किसी की तरफ जा रहे हो. something related to community, socializing. Okay, see, literally some people together, get together, something like that. Someone secretly going can be a message as well. Going to some place. Okay, somebody not revealing the truth. कोई सच नहीं बता रहा हो, कोई सीक्रेटली कहीं किसी के घर जा रहा हो, या कोई कम्युनिटी से डील कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है. ये या फिर ये आपकी कम्युनिटी मेंबर्स को लेकर कुछ हो सकता है, या ये आपकी एनर्जी है, आप सीक्रेटली कुछ ऐसा कर रहे हो, या कोई भी कर रहा हो. ठीक है, 39 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 9 and 3 इज़ 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी भी सेंस हो रही है. नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट. नंबर 4, नंबर 7. नंबर 4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ आ रहा है. मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर दिख रहा है. माइट भी अभी आपकी सिचुएशन इतनी स्टेबल नहीं है, सिक्योरिटी को लेकर कुछ हो सकता है. थोड़ा सा ध्यान से, समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी. ओके, सो या लेट्स सी व्हाट एल्स. All right, so another card we have is danger, especially in money matters. So yeah, again and again, this is not a good card to see. Something strongly related to your money. There can be some danger, or literally some unfavorable circumstances, some loss of money, or you might not be able to gain money. It is not necessarily a loss. It can be a loss for some. For others, it is simply not able to earn money, not getting enough clients, or taking some risk, some sort of, like I said, something related to security. Don't take any risk. Okay, be aware when you deal with your clients or anyone. It can be your energy or anyone. So yeah, be aware. ओके, सो अभी यहाँ पर पैसे की कमी दिख रही है. यहाँ तो पैसे का कोई नुकसान हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोई चोरी हो सकती है, कोई पैसा सीक्रेटली ले रहा है, या ये आपकी एनर्जी है. अभी
आपको समझना है कार्ड्स आपके सामने है बट ये कार्ड्स अच्छे नहीं आ रहे। या फिर कुछ लोगों के लिए कोई चोरी हो सकती है, कोई पैसे का नुकसान हो सकता है, या फिर ये आपकी एनर्जी, आप सीक्रेटली कुछ कर रहे हो, आप किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो और आप सीक्रेटली कुछ कर रहे हो धोखे से, या फिर ये कोई कर रहा है जिसको पैसे की कमी है, या फिर अगर पैसे का कोई लॉस नहीं है, कुछ लोगों के लिए चोरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लॉस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए सिंपली अभी आपके पास इतना काम ही नहीं आ रहा कि आप इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो, कमी महसूस कर रहे हो। जैसे ये कार्ड बोल रहा है कि आपको लगेगा जैसे कुछ कमाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठे हुए हो, है ना, काम में बोरिंगनेस लग रही है। और या आप कोई रिस्क मत लेना, कोई डेंजर हो, मान लो आप कभी कभी क्या होता है कोई लोग काम में रिस्क ले लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं, है ना, तो वो मत करना। ओके। और कुछ लोगों के लिए मान लो आपको कोई कम्युनिटी मेंबर्स से डील करना है, या फिर कोई नीडी पीपल हो जो पैसा नहीं खर्च रहे हैं और आपको पता नहीं कुछ फ्री एनर्जी भी आ रही है, कुछ लोग फ्री का कुछ कर रहे हो। और हो सकता है आप एक ब्रेक लो, कहीं घूमने जाओ, फैमिली फ्रेंड्स या किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ऑलराइट, सो या बट दिस कार्ड इज सेइंग थिंग्स विल नॉट बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। सो चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, कोई चेंज आ रहा है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में ऑब्वियसली हमेशा कुछ एक जैसा नहीं रहता, चेंजेस तो आते ही हैं, चेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है। तो शायद आपको लगे कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि कोई ऐसे हमेशा नहीं चल सकता, कुछ चेंज लाना होगा या कुछ चेंज करना होगा या कोई चेंज आ रहा है। ओके, सो या compliments from an admirer, so probably you will be complimenting someone or somebody will be complimenting you, someone admiring someone, yeah, something related to bouquet flowers. So yeah, यहाँ पर हो सकता है फाइनली जो चेंज आ रहा है दैट्स अ पॉजिटिव चेंज फॉर यू। आप किसी को अप्रिशिएट करें या कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई बुके, कोई फ्लावर्स, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो या अब आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप सोच लो, उसको लेकर देखते हैं। आपके करियर को लेकर आपके माइंड में कोई भी सवाल है सोच लो, आपके लिए कार्ड निकालने लगी हूँ, उसको लेकर एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। नाउ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव ऑन योर माइंड रिगार्डिंग योर करियर एंड आई विल रिवील यू वॉट एवर द मैसेज एंजल्स वॉन्ट्स टू गिव यू रिगार्डिंग योर क्वेश्चन ऑन योर माइंड रिगार्डिंग योर करियर। एंजल्स कार्ड नंबर 1, उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो अपने करियर को लेकर जो भी पूछ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू। ओके, दे आर सेइंग चूज न्यू डायरेक्शन, अगेन सेम थिंग, चेंज की एनर्जी थी, चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन, कुछ नया चुनना। ओके, कुछ कोई नई जगह जाना, कोई नई डायरेक्शन चूज़ करना, चूजिंग समथिंग न्यू डायरेक्शन, कहीं नई जगह जाना, कुछ नया करना, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, whatever the question they have on their mind regarding the career, what is the answer from angels to them? Okay, within the next few months, so इस चीज़ को कोई टाइम लग सकता है आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, चलो, सो ये आपके लिए आंसर है। अगर आप माइंड में कोई भी सवाल पूछ रहे थे, एंजल्स आपको ये जवाब दे रहे हैं। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन वट एवर यू आस्किंग अबाउट योर करियर, दिस इज द मैसेज फ्रॉम एंजल्स टू यू। नाउ लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। Angels, card number 1, guidance for the career, please. Any guidance, please? Thank you. They are saying you are not alone. I'm with you in every situation. So God is with you in every situation. You're not alone. Okay. And if you are feeling alone, that you are doing alone, nobody is with you, no. God is always with you. Nobody is alone. God is with you in any shape or form. Okay, or if you want someone support, you can ask for someone support. Don't do everything alone, you can ask for someone support. Or if you have to support someone, you are not doing that, then you need to support them, so you need to be with someone. Okay, so that's an energy. So आपके लिए गाइडेंस है कि या तो आपको किसी का साथ देना है, अगर आप किसी का साथ नहीं दे रहे हो, किसी को अकेला छोड़ रहे हो, तो आपको उसका साथ देना है। और अगर कोई आप अकेला फील कर रहे हो तो आप किसी का साथ मांग सकते हो। ओके,
या फिर अगर आपको लग रहा है आप अकेले हो, आप अकेले रह गए, आप अकेले कैसे करोगे, तो भगवान कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भगवान किसी न किसी रूप में है। और बाकी आप किसी का साथ देना या लेने की एनर्जी है, ये गाइडेंस है कि हर सिचुएशन अकेले डील नहीं होती है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो करें, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो, उनको डील नहीं कर रहे हो, उनका साथ नहीं दे रहे हो, तो आपको गाइडेंस है, आपको उनका साथ देना है हर हाल में, हर सिचुएशन में। अगर आपको काम मिला है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बॉस है, आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, कोई ओल्ड पर्सन है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, आप किसी के लिए सर्विस कर रहे हो, किसी को सर्व कर रहे हो, तो अगर आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनका साथ नहीं दे रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनका साथ दो हर सिचुएशन में, ठीक है। शायद वो अकेले हैं, आपने उनको अकेला छोड़ा, मत करो, ये आपका कर्मा बनता है। और अगर आपको जिनके साथ भी आप काम करते हो वो आपको छोड़ के चले गए हैं और आप अकेले काम कर रहे हो, आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप किसी का साथ और ले सकते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है सिंपली आप कोई अपने काम से ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। मान लो आपको किसी काम से कहीं जाना है या वैसे घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, या कुछ लोगों के लिए बच्चे की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना बच्चा दिख रहा है, तो कुछ बच्चों की एनर्जी भी आ रही है। कोई फ्रेशर्स, कोई बिगनर्स फ्रेशर्स हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको अभी मान लो अभी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम देना है अभी, तो अभी ऑब्वियसली फिर करियर तो अभी होगा ही नहीं ना, पहले तो पढ़ाई करनी है, अभी एग्ज़ाम देना है, तो फिर करियर तो अभी बहुत दूर की बात है। अगर कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो अभी करियर को लेके अभी कुछ नहीं, टाइम नहीं है, तो अभी आपको शायद जो करने की ज़रूरत है, तभी आपका लॉन्ग टाइम वेट आ रहा है कि आगे जाके कोई चेंज आएगा, फिर आप कोई न्यू डायरेक्शन चूज़ करोगे। सो ठीक है, ये आपकी लिए गाइडेंस हो गई। एक और गाइडेंस निकालते हैं, एंजल्स कार्ड नंबर 1, आप इनको इनके करियर के लिए कोई और गाइडेंस प्लीज़। ओके, अगेन आपके लिए फिर से आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपको डेफिनेटली कोई न्यू शुरुआत करनी है, यू हैव टू बिगिन समथिंग न्यू। इट कैन बी एनीथिंग न्यू, probably hiring some new worker, or something like that, or beginning something new, choosing some new direction. That's what the message is. Confirmation, okay, some new start in way, some way, choosing something new, finding something new. That's an energy. कुछ नया करने की एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली, कुछ नया शुरू करना, कुछ नया चुनना, कुछ नया कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना, आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड यू, मे गॉड ब्लेस यू। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि आपको डिटेल रीडिंग मिले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, मे गॉड ब्लेस यू। और डेली लाइव सेशंस के अगर आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछने हैं तो उसके लिए आप मेरे एंजेलिक रूडेड चैनल पर लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रोज़ आती हूँ। सो गॉड ब्लेस यू, मेक श्योर आपको लाइक करना है, और मेरी आगे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मेक श्योर यू hit the thumbs up button and subscribe the channel, hit the notification bell so that you are notified about my upcoming videos. God bless you, take care. Hi card number 2, कैसे हैं आप? वेलकम टू योर रीडिंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, गॉड ब्लेस यू। सो जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चुना है, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी बताऊंगी आपके काम में। अगर आपको लग रहा है मैच कर रही है तो आप इसको आगे देखते रहें, अगर आपको लगे आपकी एनर्जी नहीं मैच कर रही है तो आप कार्ड नंबर 1 चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग योर करंट एनर्जी in your career. If you think it is resonating, then keep watching, else you can choose another card number 1 and check it out. So let's get started. I wish you all the best. So सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट, आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। सो कोऑपरेट करना, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगी। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, and privileged lady, this can be your energy that you are being given the privilege in your career, you are being honored in your career, people are honoring you for who you are, people are honoring you for whatever you are doing in your career, you are being respected, honored, you are given that privilege for doing your work,
they are appreciating you. You are just in self love, self care, self love, getting properly well dressed up. Might be for some of you, you're working from home, and something related to your, you can be a, might be you are a fashion designer, a boutique, a salon, a freelancer, something related to event management, a farmhouse, or something related to house decoration, interior decoration, some artwork. सो या दीज आर द पॉसिबल एनर्जीज. आप में से काफ़ी लोगों का इसमें से कोई काम हो सकता है, कोई घर का काम करते हो, बिल्डिंग हाउसेस और कंस्ट्रक्शन और some art gallery. So I'm getting multiple energies, like something related to dresses, clothes, hats, decoration, flowers, okay, florist. So something related to open farmhouse, something like that. Okay, so these are the possible energies. और आपकी करंट एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है. हो सकता है आप ऑलरेडी जो भी कर रहे हैं आपको उसकी रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको पूरा अप्रिशिएट किया जा रहा है जो भी आप कर रहे हो. ठीक है, आप अच्छा बन ठन के रह रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो. ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर घर को लेकर कुछ हो सकता है, घर से ही काम कर रहे हैं या किसी के घर जाते हो, या कोई घर को लेकर काम हो सकता है. ठीक है, सो या लेट्स सी नंबर 12, नंबर 3. ओके, सो मुझे पहला मैसेज आ रहा है, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट. सो और दिस कैन बी एनर्जी योर मैनिफेस्टेशन टर्निंग इनटू रियलिटी व्हेन इट कम्स टू योर करियर. सो ये आपका ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो हो सकता है पूरा हो. और मैनिफेस्ट आप करो, अगर नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो. आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो वो पूरी हो सकती है. एंजल्स कह रहे हैं आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है. चलो लेट्स सी, इफ़ यू थिंक इट इज़ रेजोनेटिंग देन कीप वॉचिंग. अगर आपके साथ ये मैच कर रहा है तो देखते जाएं, नहीं तो आप कार्ड नंबर 1 यू कैन चेक इट आउट, नहीं तो पहला कार्ड चेक कर लें. लेट्स सी, पहली एनर्जी आपकी निकालते हैं. एंजल्स कार्ड नंबर 2, इनका काम में करंट सिचुएशन क्या है. कार्ड नंबर 2, इनके काम में भी करंट सिचुएशन क्या है. थैंक यू. ऑलराइट, कार्ड नंबर 2, इनके काम में करंट सिचुएशन क्या है. ऑलराइट, सो आपके काम में करंट सिचुएशन क्या है. हो सकता है अभी कोई फैसला ले रहे हो, आप कोई फैसला ले रहे हो. जजमेंट की एनर्जी है, जो कि फैसले की एनर्जी होती है. आप कुछ जजमेंट कर रहे हो या कोई आपको जज कर रहा है, या आप कुछ जजमेंट्स कर रहे हो, या कोई किसी की भी एनर्जी हो सकती है. somebody is judging, making some judgment, some decisions to be made, a major decision regarding something. This is like communication. For some of you, you are communicating with someone, and your communication skills can be great. Might be this is something related to your communication skills. You can be teacher, a tarot reader, you can be anyone, like a mentor. और दिस कैन बी लिटरली फॉर सम ऑफ यू, इट कैन बी एन इंटरव्यू. आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सिलेक्शन, और सेकंड चांसेस. अगर आपका कोई लॉस हो रहा था, आपके लॉसेस रिकवर हो सकते हैं. रिकवरी इन द सिचुएशन, इफ़ यू वर गोइंग थ्रू सम हार्डशिप्स, some challenging situations, some losses, finally you are going to be recovering from that. Some rebirth, energy of rebirth, getting back to that power, regaining that energy, something like that. Okay, so probably a wake up call. It's like universe waking you up, get up and gain your power, something like that. So ये alarming sound भी आ रहा है, कुछ सुबह सुबह अलार्म साउंड कुछ हो सकता है, वेकअप कॉल हो सकती है, सुबह सुबह उठना. आई एम हियरिंग यू आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स, spiritual journey. You guys might be for majority of you, those who have chosen this card, you can be spiritual people, spiritual teachers, or something related to spirituality, going to temple, or something like you can be healers. So you are recovering from losses. आपका जो भी नुकसान हो रहा था, कोई मुश्किल समय था, आप उससे बाहर आ रहे हो. आपके कोई लॉसेस अब रिकवर हो रहे हैं, वापस आपके अंदर एक जान आ रही है, एक नया जन्म, एक
इट्स लाइक किसी से कोई कम्युनिकेशन, कोई फैसला, कोई मेजर फैसला लेना, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। या किसी के लिए इंटरव्यू हो सकता है, कोई टेस्ट हो सकता है, कोई टेस्टिंग पीरियड हो, लेकिन कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट, एग्ज़ाम से रीट्राई, फिर से करना, और कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू क्लाइंटेज, समथिंग न्यू which is going to add spark. You will be excited, passionate, and finding that spark again. जैसे कि आपकी कोई एनर्जी ड्रेन हो रही थी, आप वापस आपके अंदर वही एनर्जी, यू आर रीगेनिंग योर पावर, रीगेनिंग दैट एक्साइटमेंट, पैशन, वापस आपके अंदर वो जुनून काम करने का आ रहा है, और आप कोई फाइनल फैसला ले रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, या कोई नया मौका, कुछ नए लोग, कोई नई क्लाइंट्स, कुछ ऐसा जो आपके अंदर वापस एक जोश ला रहा है, एक्साइटमेंट ला रहा है, एक पैशन ला रहा है, ग्रोथ हो रही है, और ये अचानक से होगी, है ना, ऐसा। ऑलराइट, सो ये एनर्जीज है। अब आगे और देखते हैं एंजल्स कार्ड नंबर 2, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन देयर करियर। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको वो पैसा मिल सकता है, कहीं से मनी रिडीम हो सकता है, कोई लोन रिकवरी, रिडेम्पशन एनर्जी आ रही है, ठीक है। कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेट्स सी, कोई मैसेज, कोई कॉल, लेट्स सी व्हाट एल्स। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के काम कर रहे हो, आई डोंट नो, किसी का कॉल, किसी का मैसेज, कोई नया मौका, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। ऑलराइट, सो हियर वी हैव हिज गाइडेंस, लाइक आई सेड, somebody guiding someone, somebody taking the guidance or guiding someone. सो आप यहाँ तो किसी से गाइडेंस ले रहे हो या किसी को आप गाइड कर रहे हो, ठीक है। नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़। सो किसी के साथ आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, सम सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, और अगर आप कोई एक टाइम पे 2 काम कर रहे हो, फिर बैलेंस, इफ़ यू आर डूइंग टू if you are handling 2 things together, it's like striking a balance, okay. Or if it is a compromise with someone, take it as it resonates, some adjustments, balance, awareness. So you might be getting some awareness, like I said, awakenings, getting some clarity, okay. And receptivity, so you will be receiving probably something new, like new clients or some new offers, which is going to help you grow. Look at this flower, how beautiful it is. It is blossoming, it's growing, it's unfolding. So new opportunities unfolding, blossoming, growth, receiving new offers, new opportunities. So it's, see, this is such a beautiful light, white light, okay. So I'm seeing you are just, it's like a lotus flower which is just coming out of the ashes, and coming out of this dark muddy energy, then growing out of it, and probably you were affected by some negative energies, which was not letting you grow. You were going through some stagnation. Now finally you are, it's like coming out of those roots and uprooted. It's like you are getting out of those, that stuck energy or some rooted energy, like you are finally growing out of it and you are blossoming. Now you are detaching from that negative energy, and you are, it's like a lotus flower grows in the mud around, right. So जैसे एक लोटस फ्लावर होता है, कमल का फूल, वो कीचड़ में भी ग्रो करता है. सो माइट भी आप जिनके साथ भी वर्क कर रहे हो, वहाँ से कोई आपको नेगेटिविटी आ रही हो, तो आप कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टैगनेंट हो गया था, जैसे आप अटक गए थे, जैसे एक ग्राउंडिंग एनर्जी, आप नीचे दबे हुए फील कर रहे थे, दबा हुआ महसूस कर रहे थे, आपकी एनर्जी से आ रहा ना, आपकी एनर्जी काफ़ी डाउन ड्रेन हो रही हो. फाइनली आप उस एनर्जी से बाहर आके उभर रहे हो और आप एक कमल की फूल की तरह और ग्रो कर रहे हो. अब आप एक फूल की तरह निखर रहे हो, निखार आ रहा है, आप अपने आप को निखार रहे हो. जैसे कि ये कार्ड भी, पहला कार्ड भी आपको बोल रहा था, लेट मी शो यू. हाँ, ये कार्ड जैसे कि आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने आप को
सुंदर बना के, अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अब आप अपने आप को निखार रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी एनर्जीज अब अच्छी हो रही हैं, पहले शायद नहीं थी, अब आप अपनी अच्छी एनर्जीज में आ रहे हो। और अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी, जैसे मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन आप अगर कर रहे हो तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छी एनर्जीज में आ रहे हो। एज अ रिजल्ट आप चाहे कॉन्शियसली करो, सबकॉन्शियसली करो, या फिर आप चाहे ना भी करो, बट जब आप अच्छी एनर्जीज में आते हो आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हो, यू ब्लॉसम, यू ग्रो। सो ऐसी एनर्जी है। अब फाइनली अच्छी एनर्जीज में आने की वजह से आप ग्रो कर रहे हो और ब्लॉसम कर रहे हो। एंड और ये देखो, आप हर तरफ से एनर्जीज देखो, लाइट्स कहाँ से, यहाँ से भी, वहाँ से भी, हर तरफ। सो यू आर स्प्रेडिंग योर लाइट ऑल अराउंड, हर तरफ से, अब चारों तरफ से रोशनी हो रही है, चारों तरफ से अच्छी एनर्जीज, लाइट आ रही है, और एनलाइटनमेंट, एनलाइटनिंग, बिकॉज तभी ये कार्ड अवेयरनेस का आ रहा है ना। फाइनली आप योर इनर वॉइस, योर इनर लाइट, यू गेटिंग बैक टू योर इनर पावर, योर इनर लाइट। फाइनली आप लाइट एनर्जी में आ रहे हो। अगर आप हैवी फील कर रहे थे या फिर आप डार्क एनर्जी में थे, फाइनली आप ब्राइट लाइट में आ रहे हो। सो probably you are in the spotlight, shining bright, something like that. Okay, so this is the energy. So yeah, let's see what else. Angels card number 2, what they can expect in their career. So ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंजल्स की कार्ड नंबर 2, ये अपने करियर में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। या वेडिंग यहाँ पर दिख रही है। अब मैरिज का कार्ड ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। वैसे तो हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं, बट जैसे आपको मैच करे, कुछ लोगों के लिए शादी की एनर्जी है, शादी हो सकती है। जैसे आपका आ रहा है, आपको लाइफ को लेकर कोई मेजर फैसला लेना है, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी शादी हो रही है। और बाकी सिंपली ये कार्ड कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को बोलता है। मान लो आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई पार्टनरशिप करनी हो, आपने किसी को कुछ बोला हो कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, या किसी ने आपको बोला हो हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो किसी के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, कोई किसी को नया मौका दे सकता है, ठीक है, जिसको लेकर कोई बातचीत हो, जैसे मैंने कहा फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन, कोई क्लैरिटी मिले उसको लेकर, कुछ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़, गाइडेंस, है ना। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। या फिर आपको किसी के साथ की ज़रूरत थी, कोई साथ नहीं दे रहा था तो वो दे सकता है। ओके, मान लो जिसके साथ आप काम कर रहे थे उसको लेकर आपकी कोई आंखें खुलें या उसकी आंखें खुलें, एंजल्स उसको कुछ साइंस दें या आपको दें उसको लेकर, या उसको आपको लेकर, जैसा है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, पार्टनरशिप। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पर किसी की तबीयत ठीक ना हो, कोई रिकवरी, किसी की हेल्थ इशू हो और उसकी हेल्थ रिकवर होनी, और या पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हो, आप कोई 2 लोग मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ करके काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर मैरिड नहीं हो, पार्टनर स्पाउस नहीं है, तो सिंपली कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपका कोई कोलीग हो सकता है, आपके साथ आपको कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई कोवर्कर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है। और पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसा सेंस हुआ, जैसे मान लो किसी की शादी है और कोई अचानक से आपको बोले मेरी शादी है, मुझे जाना है, या मेरे घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, मुझे कहीं जाना है, तो आप कोई और रख लो, आप कोई न्यू वर्कर रख लो फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। All right, so this is high honor. So this can be something related to someone you honor, or you might be honored. Like I said right from the beginning, I'm seeing this energy. This is a beautiful energy. Card number 2. You are literally going to be honored right from the beginning. I'm seeing this. पहले कार्ड से ही दिख रहा है, देखो, privileged, आपको कोई honor मिलेगा, कोई privilege मिलेगा. You will be honored. Again, see confirmation, privilege and honor. So either you will be giving privilege or honor to someone, or somebody might be giving to you.
So this is a beautiful energy. See, your cards are showing green color. It's all talking about green color is a color of success, prosperity, abundance. Green is a color of heart chakra. So your heart chakra, finally, you are getting back to your loving energies. And blue color is talking about communications. So loving communications with loving energy. So loving energies, communication, peace, harmony, growth, abundance, prosperity. Very beautiful energies. So yeah, very beautiful energy. You might be traveling somewhere. For some of you, कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई कहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पहिए हैं. कुछ लोगों के लिए कोई कंपटीशन हो सकता है, आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो. ये कार्ड प्रोग्रेस को बोल रहा है, जैसे गाड़ी आगे बढ़नी, प्रोग्रेस, बरकत, आगे बढ़ना. ठीक है, कुछ हाई ऑनर को लेके हो सकता है, आपको मिल सकता है या आप किसी को कर सकते हो. कोई अथॉरिटी फिगर यहाँ पर हो सकता है, कोई आर्मी में हो, नेवी में हो, कोई लीडर हो, कोई काफ़ी लोगों की एनर्जी आ रही है, काफ़ी लोगों की. फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग्स या कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट हो. सो आप कुछ लोग मान लो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई है ना, ऐसा कुछ हो सकता है. एक और मैसेज आ रहा है, मान लो आपने पहले किसी चीज़ को मना कर दिया हो, नहीं काम किया, बात नहीं बनी, अब आप उसको दोबारा से बात कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो. ठीक है, कुछ ऐसा. सो यहाँ पर डेफिनेटली ये प्रोग्रेस का कार्ड है. कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई जॉब के लिए कहीं जाना हो सके, या आपकी नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, प्रमोशन, प्रोग्रेस, इन एनी वे. ओके, बट दीज आर वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज. हरियाली दिख रही है. कुछ लोग लिटरली कोई ग्रीन एरिया में जा सकते हो, ग्रीनरी एरिया हो, कोई पहाड़ी इलाका हो, या कोई घूमने कोई पहाड़ी इलाके जा रहे हैं, किसी के घर ऑफिस में जा रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, राइट. कुछ लोग एयरफोर्स में जा रहे हो, कुछ लोग नेवी, पायलट, आर्मी, पुलिस ऑफिसर, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है. गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जैसा आप जो भी आप काम करने जा रहे हो. कुछ लोगों के लिए कोई कंपटीशन की एनर्जी आ रही है. ऑलराइट, सो या लेट्स सी. और अब आप अपने माइंड में कोई भी सवाल सोचें, आपको एंजल्स उसको लेकर क्या जवाब देते हैं. ठीक है, सो यू कैन थिंक अबाउट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर करियर if you have any on your mind, and let's see what is the answer from universe, angels, to you regarding your question on your mind. एंजल्स, आपके बच्चे अपने माइंड में इस टाइम पे अपने करियर को लेकर कुछ भी पूछ रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे. लेट्स सी. ओके, दे आर सेइंग इन द नियर फ्यूचर. अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो नियर फ्यूचर में, आप कहीं फ्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ फ्लाई की एनर्जी भी है. बाकी जो भी पूछ रहे हो आगे जाके होगा, वॉट एवर यू आस्किंग इन द नियर फ्यूचर. Let's see. Again, I'm seeing two people. I don't know why I'm getting two people again and again. So you're probably traveling or flying or going somewhere. I'm seeing more than one person, because constantly we are saying two people, again two people. So it can be anything. Okay. So let's see. Probably you will be going somewhere to visit some occasion, some marriage. Okay. Let's see. Angels, आपके बच्चे जो भी पूछ रहे हैं अपने करियर को लेकर, उसको लेकर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ऑलराइट, दे आर सेइंग डोंट स्टॉप. इफ यू ट्राइंग, इफ यू आर वांटिंग टू स्टॉप समथिंग, दे आर सेइंग डोंट स्टॉप. कुछ रोक, स्टॉप करना चाह रहे हो, नहीं स्टॉप करना, या किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं, आगे बढ़ना. इफ़ यू आर स्टॉपिंग समथिंग, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग फॉरवर्ड. एंड that's an energy I'm feeling. Okay, let's get one more card. Angels, whatever they're asking about their career, any message to them. Thank you. One card please. Thank you. Yeah, so yeah, I'm feeling that it's talking about forgiveness. Might be you need to forgive someone, or apologize to someone, or forgive someone. This can be your energy or anyone. Like we are getting this card of compromise. Okay, might be you need to make some adjustments. Okay, let's suppose if your clients
Let's suppose if you're dealing with someone, they are dealing with someone else, they are going somewhere else, something like somebody is pursuing something new. Okay, that can be yet another message. You don't have to stop for someone, keep moving forward, forgive and move on. That's an energy. Okay, or you need to apologize to someone, don't stop yourself and move forward, take action whatever it is and compromise. ओके सो दैट्स एन एनर्जी. सो कुछ तो है, आपको या तो किसी को माफ़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है जो भी सिचुएशन है, और आगे बढ़ना है, खुद को किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं है और आगे बढ़ो. अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, खुद को रोको मत. सो ऐसी एनर्जीज है, अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है, राइट. सो नाउ लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू. ऑल्दो हमें गाइडेंस मिल गई है, लेट्स सी. Although I've already given you guidance, let's see what else. Angels, any guidance to my viewers regarding their career, please? Thank you. Okay. They are saying, burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in my dhuni. So you can just burn all your negativities. Like I said, you need to forgive the people who are not in your favor and just burn out all the stress and compromise and burn out all the stress. So probably some cleansing your aura, cleansing your energies. ओके, बर्निंग लाइक मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, अगर आपकी कोई काम से आपको कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो अपनी एनर्जीज क्लीन करनी, अपना ऑरा क्लीन करना एंड कोई नज़र उतारना. कुछ लोगों के लिए हवन भी हो सकता है. कुछ लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशन स्पेल भी कर रहे हैं. मान लो आप एक पेपर पे लिख के उसको जला दो, माई वरीज आर ऑल बर्नड अवे, आई एम फाइन नाउ. ठीक है, कुछ ऐसा. लेट्स सी व्हाट एल्स. एंजल्स, एनी गाइडेंस. कार्ड नंबर 2 फॉर द करियर. कार्ड नंबर 2 फॉर द करियर. की टेंशन लेके काम नहीं करना, पॉजिटिव रह के करो. Your dreams need a practical plan. So whatever you're dreaming about, you need to give it a practical shape. You need to make some plans. Okay. So जो भी आप चाह रहे हो कि आपके कोई सपने आप पूरा करना चाहते हो, उसको प्लान्स बनाओ, प्रैक्टिकली चलो. ठीक है, इमोशनल होके नहीं चलना. अगर आप इमोशनल होके चलते हो, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेके काम करते हो, तो अब आप उसको प्रैक्टिस में लाओ, प्रैक्टिकली चलो. जो भी आप प्लानिंग से चलो, प्लान्स बनाओ. आपके लिए फुल मून इम्पोर्टेंट हो सकता है. ओके, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल कार्ड, लक इज़ ऑन योर साइड. सो किस्मत आपका साथ देगी. बिलीव इन योर डेस्टिनी दैट लक इज़ ऑन योर साइड. अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, आपकी किस्मत आपके साथ है. फाइनली माइट भी अब आपका राइट टाइम आ रहा है, अब किस्मत आपका साथ दे रही है, अब किस्मत आपके साथ है. सो अपने डिस्ट्रैक्शन, आई एम हेयरिंग नो डिस्ट्रैक्शंस. अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखो. Cleanse your aura, don't be in negative energy, stay positive. Finally those negative energies are disappearing and your luck is in your favor now. So no distractions, stay focused. It's like hitting the target. It's like bullseye, hitting some jackpot, hitting the target, focused on your goals, not getting distracted. That's an energy. So कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लिटरली आप वायरल हो सकते हो. आई डोंट नो मुझे ऐसे क्यों एनर्जी आई. किस्मत आपका साथ देगी. ठीक है, जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ लोगों की एनर्जी जैसे हो रही है जैसे कोई किसी की मैनिफेस्टेशन ट्रू हो सकती है. अगर कोई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन ट्रू हो सकती है. आपका कोई, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ऐसा, तो वो कुछ होने वाला है. बाकी आप जो भी टारगेट आपका है, आप कोई टारगेट अचीव कर सकते हो, या ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है. लिटरली टेक व्हाट मैचेस. ठीक है, कोई कोई लिटरली किसी चीज़ को हिट करने की एनर्जी है, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है. मुझे एक और मैसेज आ रहा है, अगर किसी ने आपकी एनर्जी, आपको टारगेट बना के आपको हिट किया हो, आपको हर्ट किया हो, आपका कोई नुकसान किया हो, तो आपको उसको माफ़ करना है. और अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको सॉरी बोलना है. बट कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे सेंस हुई.
बट ऑल इन ऑल मुझे समझ आ रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको अगर हालात साथ नहीं भी दे रहे हैं तो आपको जस्ट लेट गो करके अपनी किस्मत पे भरोसा रख के अपने काम पे फोकस रखना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और पॉजिटिव रह के अपने काम को प्रैक्टिकली ओके करो, ठीक है। और अपने प्लान्स पे फोकस करो। और अगर कोई और प्लान्स बना रहा है, किसी के और प्लान्स हैं, किसी के और ड्रीम्स हैं और कोई नहीं रुकना चाह रहा, जाना चाह रहा है, तो लेट देम गो। सो इट्स लाइक लेटिंग गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, फॉरगिव, apologize, and just be practical and don't get distracted. Clear your aura and focus on your work, and yeah, that's a message, right? So stay focused. All right, that's what I said. You can manifest what you want by being focused on what your plans are, what your target is, and what do you want to achieve, how to achieve. So I'm hearing your manifestations can work. For some of you, you might be achieving your goals finally spot on, something like that. Finally hitting that target or achieving your goals, what you have been focused on, something like that. Okay. Now let's see what else. Angels, can we have some more information? Card number 2, what's coming in their career ahead? Thank you. Yeah. So this is talking about a major challenge to overcome. So yeah, you might be going through some major challenge. You need to overcome that. Like I said, there might be some testing period. Okay, like I said, there are some mountains coming in your energy. Probably for some of you might be going to some hilly area. Like I was telling you, I'm getting that energy of some green area, some hilly area. Okay, for some of you, and for others of you simply some challenges. All right, but then we have a beautiful energy of successful outcome to your problems. So regardless of your problems, you will be finding successful outcome. It's like finding the key to the problems, finding the solutions. So finally, जैसे कोई मुश्किल समय हो सकता है लेकिन फाइनली आपको उसका सल्यूशन मिलेगा एंड सक्सेसफुल रिजल्ट होगा। मान लो आप पहले से कोई मुश्किल समय से जा रहे थे, फाइनली जैसे एक ताला लगा हुआ था, अब चाबी के साथ वो खुल रहा है, अनलॉकिंग, अब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। सो सल्यूशंस मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं, अब सल्यूशंस मिल रहे हैं। हर चीज़ जैसे बंद ताले की चाबी मिल गई, अब ताला खुल रहा है। सो इट्स लाइक finding the key and to the solutions and successful outcome. So beautiful. And an advice from a friend. So somebody will be giving you some advice, or you might be giving to someone or someone giving to you. So make sure something related to someone who is loyal to you, or you are loyal to someone, or might be someone who is like probably who speaks a lot. Okay, सो थोड़ा सा बोलने में, अपनी कम्युनिकेशन में ध्यान में रखना। आपकी कम्युनिकेशन को लेकर आ रहा है, आप थोड़ा बोलने में थोड़ा सा ध्यान से बोलना, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक रखना। यहाँ पर कोई कुछ बोल दे तो उसको माफ़ कर दो, इग्नोर कर दो, उसकी एनर्जी नहीं लेनी। और अगर आपकी एनर्जी, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपने प्यार से बोलना है और एडवाइस देनी या लेनी जो भी है, और जिसकी वजह से कोई इशू हो लेकिन सक्सेसफुली रिजल्ट पीसफुली आराम से सोल्यूशन निकल सकता है, निकलेगा। ओके, सो शॉर्ट जर्नी, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कोई जर्नी हो सकती है। ओके, एंड समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, यहाँ पर कोई स्टूपिडली बिहेव कर रहा हो तो कोई शॉर्ट टाइम के लिए कहीं जा सकता है। और न्यू जॉब, न्यू करियर, ठीक है। सो ये कुछ नया भी दिख रहा है। ऑलराइट, सो डीलिंग विद सम younger man, some younger boy, doesn't have to be male, it can be anyone, but this is younger energy. So somebody like immature communication or action. So yeah, this is the energy. So I hope you like this video. तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। वीडियो पसंद आई और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो ताकि मेरे और आगे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप देख सकें। और कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉपिक्स, अपने क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हो, किस टॉपिक्स पे आपको आगे और डिटेल वीडियोस चाहिए, मैं बना दूंगी आपके लिए। बाकी आज के लिए इतना ही है। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली, हेल्प मिली, गाइडेंस भी मैंने दिया। सो मेक श्योर आप अपना फीडबैक्स भी कमेंट सेक्शन में थे। आई विल सी यू अगेन, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।